रुद्राक्ष की महिमा तो आप सब लोग जानते ही है ना। एक समय ऐसा था कि लोग रुद्राक्ष नहीं लेते थे ना। अब एक समय ऐसा भी है कि रुद्राक्ष मिलता भी नहीं, दुकान वाले कहते स्टॉक खत्म हो गए, है ना। देखो, निश्चित ही मन को जब एकाग्र करके भोलेनाथ जी ने भी समाधि की अवस्था में शुद्ध मन को एकाग्र करने के लिए और जैसे नेत्र खोले, उसी नेत्रों की जल से जिस वृक्ष का, जिस पौधे का, जिस वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ वो वास्तव में रुद्राक्ष ही था। मानो रुद्राक्ष की उत्पत्ति, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, है ना। तो निश्चित ही ऐसे रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ वृक्ष, और निश्चित ही रुद्राक्ष श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, ये चार कलर के होते हैं। ये चार प्रकारों में भेद है कहा जाए, है ना। किसी को श्वेत थोड़ा सफेद, किसी को लाल जैसा, किसी को पीत जैसा, कृष्ण वर्ण। और रुद्राक्ष धारण तो निश्चित ही 1100 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, आप जितनी रुद्राक्ष एक से लेकर के असंख्य संख्याओं तक धारण करे, और उस धारण करने का विशेष महत्व भगवान शिव की कृपा होते। रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर है। छोटा रुद्राक्ष भी वही पुण्य फल देता है, पर उससे कुछ बड़े हो, आंवले के फल जैसे, वो अनिष्टों को रोकता है। जैसे गुंजा के फल जैसा हो तो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करता है। और छोटे रुद्राक्ष सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एक वस्त्रोश्रवा साक्षात मुक्तिदायिनी, और एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी का रुद्राक्ष साक्षात शिव है। इस रुद्राक्ष को पाने के बाद, धारण करने के बाद, मन और भोग, मानो भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जिनके दर्शन मात्र से भी अनन्य किए गए पाप कृत्य भी दूर हो जाते हैं, यहां तक ब्रह्म हत्या भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहां एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा हो, उससे लक्ष्मी दूर नहीं जाती, है ना। मानो लक्ष्मी की प्राप्ति भी एक मुखी रुद्राक्ष से होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष का फायदा क्या है? मानो उसको हम धारण करें तो उसको धारण करने का फायदा क्या होगा? देखो, सुर नर मुनि के सब रीति स्वार्थ लाग करे सब रीति। निश्चित ही आज व्याधियों से बचने के लिए, संकट से बचने के लिए, व्याधियों से बचने के लिए हम जितनी उपाय करते हैं, उतनी भवसागर से पार होने के लिए अगर भगवान की कथा सुने या उतनी बार भगवान का नाम ले तो जीवन में व्याधि भी नहीं आएगी। इसलिए हर छोटे से छोटे, सरल से सरल उपाय हर पुराणों में उल्लेख, बशर्ते उस जगह की दृष्टि गोचर नहीं होने के कारण हम देख नहीं पाते, या श्रवण के अभाव में, या समय के अभाव में, या ज्ञान के अभाव में हम आप तक पहुंचा नहीं पाते। तीनों चारों विकल्प ले लेते हैं। 2 मुखी का रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया। 14 मुखी है ना, तो 14 मुख के अलग अलग नाम। इससे संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती। अब 3 मुखी वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात भगवान शिव की कृपा से साधन देने वाला है, साध्य देने वाला, जिसमें त्रिवेणी 3 धारों वाली। अब देखो भाई, रुद्राक्ष की पेड़ तो अपन देखे नहीं है ना। अब जो देखे हैं उसको ज्यादा अनुभव। अब रुद्राक्ष का फल जो आते हैं दुकानों में, वही हम देखते हैं। उनकी किनारी क्या बने हुए होते हैं कि बनाए जाते हैं ना, ऐसे वृक्ष से बने ही रहते हैं। ऊपर में उसका आवरण रहता है। वो छिलका जैसे निकालने के बाद पता चलता है कि वो 1 मुखी है कि 2 मुखी है कि 5 मुखी। और बाकी विशेष कहो तो रुद्राक्ष की महिमा ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, है ना। पेड़ देखे होते, फल देखते तो उस पर विशेष चर्चा करते, है ना। अब हम देखे नहीं है तो कैसे बताएं भाई? जिसके विषय में नॉलेज कम हो, है ना, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। कोई पूछ दे तो क्या बताएं, ये असली कि नकली? हमने असली को नहीं देखा ना नकली को नहीं देखा। हाँ, जो मिलता है रुद्राक्ष वही को भोलेनाथ मान करके पहन लेते हैं।
निश्चित ही जब मन का भाव भी ऐसा जुड़ जाता है ना तो पुण्य फल देने लगता है। मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। इसलिए हम जहां से लाए भोलेनाथ में अर्पण करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप से सिद्धि कर ले और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान ये अच्छा है कि बुरा है वो तुम ही जानो, हमारे लिए तुम ही साक्षात होकर के, है ना। तो इस प्रकार से इनके भी परीक्षण होते हैं, इनकी क्या निशान बने होते हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है। 4 मुख वाले रुद्राक्ष, है ना। अब एक आध देखे होंगे तो बताना भाई, है ना, या कहीं लेने के लिए जाओ और कोई मिल जाए तो हमें भी बता देना, है ना। देखने के लिए आएंगे, है ना। अरे ऐसा चीज कुछ लेके आओ कि लोग देखने के लिए जाए, है ना। वहां ऊपर 3 मुखी वाले रुद्राक्ष लाए, कहते चलो देख के आओ, है ना। कम से कम देखेंगे भी, 2 बार प्रणाम भी कर लेंगे, है ना। तो निश्चित ही 4 मुखी वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा, और फिर पंचमुखी रुद्राक्ष कलिंग नाम से, 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय, 7 मुखी वाला रुद्राक्ष अनंत नाम, और 8 मुखी वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव, और 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव कपिल और महेश्वरी दुर्गा के नाम से जानते हैं। 10 मुखी वाला विष्णु, 11 मुखी वाले रुद्र, 12 किनारी वाले, 12 मुख वाले मतलब आदित्य, और 13 मुख वाले मतलब विश्वदेव का स्वरूप, और 14 मुख एक भी मिल जाए वो भी शिव है, तो 14 मुख वाले अगर मिल जाए, 14 किनारी वाले ऐसे, है ना, वो भी शिव है। अब रुद्राक्ष को अपन लेके आते हैं, है ना भाई, कोई दे कहीं से ले या फिर आशीर्वाद के रूप में, परंतु उस रुद्राक्ष को धारण मंत्रों के जाप के साथ ही करनी चाहिए। इसी में कुछ कुछ हमारे आपके जीवन में अभावों के कारण धारण तो करते हैं परंतु उसका फल नहीं मिलता। उसका कारण कई लोग कहते हैं हम 108 लेके पहने, है ना। हमने जो सुना है परमहंस सदगुरु के मुखारविंद से कि 108 मटके, है ना, मतलब दाने, तो नक्षत्र भी 27 होते हैं, है ना। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 से 27 को गुना कर दो तो 108 होता है। इसलिए जो 24 घंटा राधे 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम नारायण नारायण जपते, इसका कारण कि ग्रहों का कोई भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन से उनके साथ साथ वो वातावरण को ना छू सके, इसके लिए भी जाप करते हैं। तो नाम का भी प्रभाव, नाम का प्रभाव है। बोलो हर हर महादेव। तो नाम लेना चाहिए, नाम का प्रभाव है, नाम जपन करना चाहिए। ऐसे अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो ओम ही नमः, 2 मुखी में ओम नमः, 3 मुखी को क्ली नमः। देखो अलग अलग मुख के अलग अलग मंत्रोच्चारण, इन सबको बारी बारी जिसको जो मुख वाला मिले वही मंत्र का जाप करके स्मरण करें। आपसे नहीं बन सकता तो रुद्राक्ष लेकर के किसी भी ज्ञानी या किसी भी संतजन या किसी भी विप्र को दे दें, बोले इस माला को सिद्धि करके हमें दे देना। तो सिद्धि में वही होगा, उस नाम से कम 108 बार 2 दिन 3 दिन रुक जाए या फिर 1 दिन रुक जाए तो उस माला को उसी नाम से, जैसे किसी को मिल जाए 13 मुखी ओम ही नमः ओम ही नमः, ऐसे करके कम से कम उस माला को 108 बार, है ना, और उसी नाम लेते हुए उसको दूध से स्नान करते हुए गंगा जल से, है ना, तो इसी का नाम सिद्धि कहो या इसी का नाम पवित्रीकरण कहो, और ऐसे करके धारण करनी चाहिए, है ना। जैसे दुकानों में भी मूर्ति होते हैं, उस मूर्ति में रोज पूजा करने के लिए जाते हैं क्या? दुकान में होते उसमें वो तो बेचता है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं हुआ। परंतु जिस जगह भगवान की स्थापना हो जाए जिस मूर्ति में, उसकी पूजा हम करते हैं। बस अंतर इतना है, आप रुद्राक्ष लेके आए, वो दुकान से आया हुआ है ना। अगर वो स्वयं उसको शिव मान करके रखता तो बेचता क्या? वो तो अपने ही घर में रख लेता ना। तो वो रुद्राक्ष के फल मान करके आपको दे रहे हैं, रुद्राक्ष फल की महिमा आप सुने हैं, तो उस फल को आप ग्रहण करेंगे, परंतु उसको शुद्धि और उसको ऐसा पाठ करके ही
ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नियम हैं और इस नियम से ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए।